हुए लोगों को करता था जिंदा, लोग हुए अब शर्मिंदा। अशिक्षा और लगातार अंधविश्वास पर लोग करते रहे भरोसा। हम इस समय बनारस में हैं और हाथरस में जो सत्संग के दौरान हादसा हुआ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बनारस के लोग हैं। बात की जाए हाथरस के उस बाबा की, दावा ये भी किया जाता रहा कि मरे हुए लोगों को जिंदा करता था। अब लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। देखिए, हम 21वीं सदी में भारत है और पूरा विश्व है। मैं निसंदेह धर्म पे बात नहीं करूंगा, पर आस्थाओं पे चोट पहुंचती है हर बार। ये कोई पहली बार ऐसा कांड नहीं हुआ। भारत में इसके पहले कम से कम 2500 कांड हुए। इसमें तो महज 123 लोग रहे, लेकिन याद करिए जिसमें 265 लोग मरे, 164 लोग मरे। ये कोई कांड पहला नहीं था। पर हमने उससे सीखा क्या? मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर सिर्फ और सिर्फ लिपापोती न हो और एक सशक्त कानून बना के ऐसे कांडों पर रोक लगे। क्योंकि समाज में मनुष्य जाति की मृत्यु अगर इतना सरल हो कि सिर्फ हम नंबर देख रहे हो कि 100, 120, 123, और वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी संसार में दूध पीना प्रारंभ किया हो और वैसी की अगर हत्या हो जाए या मौत हो जाए, और वो भी किस लिए कि बाबा उस रास्ते से चल रहे हैं और वहाँ के चरण रज के एक धूल मिल जाए और उस धूल को सर माथे पे लगा लें, उनका भविष्य बन जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा भारत का दुर्भाग्य तो नहीं हो सकता। और वो भी इस दौर में जहाँ पे हम चंद्रयान पे, जहाँ पे हम सूरज पे जाने की बात कर रहे हो, जहाँ पे हजारों लोगों को उड़ाने वाला फ्लाइट बन चुका हो, हम वीडियो कॉल के माध्यम से देशव्यापी संवाद कर रहे हो। इस अवसर पे अगर बाबाओं को लेके ऐसी भीड़ रही, और खासकर उन बाबाओं को जो 10 साल, अगर 1997-98 की बात करें तो यह बाबा सिर्फ एक एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसमें एएसआई के पोस्ट पे था। तो अचानक से 2 साल में इनके पास कौन सी शक्ति आ गई, दैवीय शक्ति आ गई? मुझे लगता है ऐसे बाबाओं से बचना होगा, और भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो निसंदेह इन फर्जी बाबाओं से तो दूर रहना होगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कहीं ना कहीं अशिक्षा रही, ऐसी उम्मीद रही कि हमारे साथ चमत्कार हो जाएगा, इस आश्रय में लोग किस तरीके से टूट पड़े? देखिए, अशिक्षा तो पूरी तरह से रही है यहाँ पे, क्योंकि एक बाबा जो पहले कुछ नहीं था, जिसको कोई जानते नहीं थे, अचानक से इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे आ जाना और लोगों का अंधविश्वास की तरफ पीछे चल जाना कि बाबा का पैर छू लेंगे तो हम आगे चलेंगे। और दुखद इस बात क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा घायल जो हुए हैं और जो पीड़ित हुए हैं वो बच्चे और महिलाएँ थीं, जो बेचारे एकदम को आगे बढ़ने के लिए हमें समाज में आगे लाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी हमें उन्हें ही करना था, और सबसे ज़्यादा चोटिल भी वही हुई हैं। इसलिए मैं सरकार से इतनी मांग करूंगा कि इस बाबाओं पे बहुत सख्त कानून बने और बहुत सख्त कार्रवाई हो, और उन जितने भी लोग घायल हों, जो मरे हैं, उनके परिवारजनों के लिए एक सही मुआवजा मिले और उनके लिए उचित कार्रवाई की जाए। परिवार कुछ सरकारी नौकरी या फिर उचित मुआवजे के ऐलान करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, सूरजपाल जो बाबा थे वो बीमारियों को भगाने का कारोबार करते थे और कहीं ना कहीं सेवादार भी उसमें लिप्त थे, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम तो इस नज़रिए से देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आज भी भारत की जनता के अंदर अंधविश्वास जो नाम की चीज़ है वो पूर्ण तरीके से व्याप्त है। और दूसरा मैटर इसमें है कि वहाँ पे अगर इतनी भीड़ आई है, इतनी भीड़ थी, तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं हुए? या तो कितने लोगों की व्यवस्था थी, कितने लोगों का ऑर्डर था कि मतलब इतने लोगों को वहाँ आने की इजाज़त है, क्या उससे ज़्यादा लोग आ गए? कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की भी उसमें गलती है। और भारत की जनता इस समय, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तौर पे भी आगे हैं, तो इन सब अंधविश्वासों पे नहीं पड़ना चाहिए लोगों को। और वहाँ पे जिन लोगों के साथ ये घटना हुआ, जिनके परिवार के मृतक बच्चे हैं, औरत हैं, आदमी हैं, उनको सरकार पूर्ण रूप से उनके परिवार परिजन से जाके मिले, उचित मुआवजा दे, मैं यही चाहता हूँ। क्या लगता है आपको, आज की इस 21वीं सदी में भी लोग मरे हुए लोगों को जिंदा देखना चाहते हैं, बीमारियों को बाबा के द्वारा भगाना चाहते हैं? क्या दिखता है? ये सरासर गलत है। आज के आधुनिक युग में, नई टेक्नोलॉजी में, नई साइंस में अगर देखा जाए कि कोई बाबा हमको हाँ विश्वास हो सकता है, मेरे मस्तिष्क को, विचारधारा को बदल सकता है, लेकिन मेरे स्वास्थ्य को नहीं बदल सकता है। वो अगर हाथ टूटेगा तो मुझे वह डॉक्टर के हड्डी के यहाँ जाना पड़ेगा, न कि बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा। जो निचले तबके के लोग हैं आज भी, जो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं, जो दूर दराज, जहाँ पे आप ईमानदारी की बात करिए, जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ का भी हम लोगों ने टीवी पे देखा, आपके चैनल पे देखा, जो चिकित्सा व्यवस्था थी वहाँ का कंपाउंडर तक नहीं है। तो ऐसे लोग, उस जगह के लोग स्वाभाविक रूप से बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाएंगे, गुरुओं के पास जाते हैं, जिससे कि उनको थोड़ा सा राहत मिल सके।
लेकिन ये आज के समय में इस सरकार पे इस पे कठोर कानून बना के सारे बाबाओं पे किसी न किसी सनातन धर्म का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इस पे रोक लगाने के लिए इसके लिए भी एक कानून बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लगातार लोग यही बात कर रहे हैं, कानून बनाने की जरूरत है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सूरजपाल और उसके सेवादार बीमारी भगाने की बात करते थे, उसका व्यापार करते थे, मरे हुए लोगों को जिंदा करने की बात की जाती थी, किस तरीके से चला गया लोगों को? सबसे पहले तो जो वहाँ पर घटना हुई है उसके लिए बहुत खेद है, और इस तरह की घटना अपने देश में लोगों को जो एक क्षति पहुँचती है परिवारों को, वो बहुत निंदनीय है। दूसरी चीज़, जैसे जितना हम साइंस को मानते हैं उसी तरीके से हमारा विश्वास दैवीय शक्तियों पे भी है। हम एक हिंदू सनातन धर्म से हैं तो हमारी उस पे विश्वास पूरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भी महान पुरुष या महान इस तरीके की शक्तियां अर्जित करने वाले लोग हैं, वो कभी अपने लोगों को इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त नहीं करना चाहेंगे, ना ही उनको इस तरीके से वो बुलाएंगे जहां पर उनके साथ इस तरीके की समस्या हो और उन्हें इतना भयानक और भयावह स्थिति से गुजरना पड़े। तो मैं यही कहूँगा कि जनता को अपने विवेक, अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए और हर जगह पे इस तरीके से इकट्ठा होकर और भीड़ लगाना उचित नहीं है। क्या लगता है, आज जो है 21वीं सदी के आप लोग युवा हैं और वहीं पर लाखों की भीड़ होती है ये सोचकर कि मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, हमें रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, क्या लगता है ये कैसा व्यापार है? देखिए, साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि ये धर्म के आड़ में व्यापार है। व्यापारीकरण अपने हित के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए है। ऐसा कोई शक्ति नहीं है जिससे हम जिसकी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाए। अगर ऐसा ही होते तो हॉस्पिटल नहीं बनते, ना ही डॉक्टर बनते, ना विज्ञान होता। ऐसे ही लोग ठीक हो जाते हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं ये धर्म के आड़ में इन लोग का खुद का व्यवसाय है, और जो धर्म है सनातन धर्म की आड़ में पूरी तरह से व्यापारीकरण है। हम लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं क्योंकि युवा जो है देश के भविष्य हैं। वहाँ पर बहुत सारे युवक भी दिखाई दिए जहाँ पर ये घटना हुई। क्या लगता है, ऐसी चमत्कार के लिए लोग लाखों की संख्या में पहुँचते हैं और काल के काल में समा जाते हैं? पहली बात तो जितनी भी लोगों की मौत हुई है, मैं संवेदना प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से। और ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या है कि ऐसे ऑनलाइन करने चाहिए कि लोग घर में बैठ के ऐसे सब चीज़ों को देखें और लोग जागरूक हुए कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सत्संगों में नहीं जाना चाहिए। देखिए, सत्संगों में नहीं जाना चाहिए तो अपना अपना विचार है, पर लोग किस तरीके से इसे देखते हैं, कुछ लोग और ही बैठे हुए हैं। गुरुजी, आप तो प्रकांड विद्वान भी हैं, पंडित भी हैं, पर जिस तरीके से हाथरस में कांड हुआ, एक बाबा मरे हुए लोगों को जीवित करने के नाम पर लाखों लोगों को बुला लेते हैं, बीमारी जो है वो अपने को दर्शन देकर ठीक करा लेते हैं। ऐसी कहावत और ऐसा सत्संग कहाँ तक जायज है? देखिए, ये उनके पास कोई इष्ट सिद्धि उनके पास होगी जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता भी तो अंधविश्वासी है। कोई एक बाबा आया, कह दिया हम ये कर देंगे, उसके पीछे भागने लगती है। ये उनकी अपनी सिद्धि है, बिना सिद्धि का कोई इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। जैसे बागेश्वर बाबा हैं, वो जान जाते हैं आपको क्या पूछना है, वो लिख के दे देते हैं अपना। उनको हनुमान जी की सिद्धि है, इनके बाद भोलेनाथ की सिद्धि है। और सिद्धि नहीं है, जहाँ नमस्कार है वहीं चमत्कार है, जहाँ चमत्कार है वहीं नमस्कार है। तो चमत्कार होगा उनके अंदर, वो नमस्कार हो रहा है। क्या लगता है, चमत्कार के नाम पर आज 21वीं सदी में भी लोग लाखों की संख्या में जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में अपनी जान गंवा दे रहे हैं? कारण है गरीबी है। लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि हर आदमी सरकारी अस्पताल में जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ावे। सब जो है पढ़ा रहा है, आपका कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ा रहा है। अब रह गया चमत्कार और नमस्कार की बात। एक कुछ न कुछ होगा तभी ना लोग जा रहे हैं। अब मान लीजिए जा रहे हैं तो भाई उसके अंदर तत्व है तभी लोग जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोग बताते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। ये घटना होने से आगे ये होगा कि अब जो भी लोग सत्संग करेंगे, कम से कम अब जो है, एक तो ये लोग सरकार मतलब प्रशासनिक व्यवस्था लेते नहीं हैं, इनके अपने ही लोग होते हैं, नहीं हमारे लोग रहेंगे। जब घटना घट जाएगा तब आएंगे शासन प्रशासन के ऊपर। तो शासन प्रशासन आपको क्या करेगा?
शासन प्रशासन का काम है औपचारिक रूप से आपको सुरक्षा देना है। अब रह गया सवाल भगदड़ का, तो इतना बड़ा आपका अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, आज तक कभी हुआ है भगदड़? हाँ, भगदड़ तभी होता है जब कोई वीआईपी वाले पहुँचते हैं तब। व्यवस्था नहीं है और यही कारण है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से चमत्कार, मरे हुए लोगों को जिंदा कर देने का दावा करना, बीमारी भगा देने का दावा करना और लाखों लोग पहुंच जाते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबा जो है सिर्फ अपने कमाने और अपनी व्यवस्था के लिए वो चाहे जो कह दें, कितना चमत्कार है, कितना नमस्कार है, ये तो अपने अंदर के भाव को समझना चाहिए कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, हम क्यों उनके पीछे भाग रहे हैं, ठीक ना। और आजकल बाबा नहीं बॉबी कौन हो गए हैं। जैसे आप राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए, ये लोग भी तो बाबा हैं। इन लोग के अंदर जाइए तो आपको लगेगा ही नहीं कि नरक में स्वर्ग में है। इतनी व्यवस्था जमा लिए, बना लिए। अंधविश्वास भक्तों में बेमतलब का हो गया, इसके कारण से सारा मामला बाबाओं पे जाके टिक जा रहा है और कोई चमत्कार नहीं है। क्या लगता है अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हैं ये लोग? भाई 100 में अगर एक को सही ठीक हो गया तो 1000 भीड़ पहुंच रही है, लेकिन इसको प्योर सब जो जिम्मेदार है पूरा मैनेजमेंट इसके लिए है। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि मेरे पाँव छूने से या भगदड़ मच जाती, तो पहले आप उस चीज़ को व्यवस्थित करिए कि तरीका से अब वो आदमी निकले, सुरक्षित वहाँ से निकले। लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपको चरण लेने के लिए जनता पागल हो जा रही है, तो आपको पहले से इंतजाम करना चाहिए कि आपको जनता आपको सारा आंखों पर बैठाई है, उसी जनता को दुख पड़ने पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। आपको सामने आ करके देना चाहिए कि जो कुछ के लिए परमात्मा प्रार्थना करेंगे सब कुछ सुखी हो, ये करे, इस तरह बोलना चाहिए। हाई प्रोपगंडा बना करके अपने आप को भगवान सिद्ध करने सिद्ध नहीं हो जाएंगे ना। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करना है, ये तो भोली वाली जनता भावनाओं से खिलवाड़ करना है। अरे गुरुजी, आप कुछ बताइए, आप तो पंडित जी लग रहे हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से हाथरस में कांड हुआ, बाबा कहते हैं, सूरजपाल जिनके ऊपर पहले मुकदमा भी रहते हैं, वो कहते हैं कि हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर देंगे और लाखों लोग पहुंच जाते हैं, सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। भाई ये तो उनका अपना आत्मबल है और उसको आप लोग विशुद्ध रूप से कह सकते हैं कि यह उनकी एक दैविक शक्ति है जिसके बल पे वो इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इसको एक मतलब कह दिया जाए कि इमरजेंसी जैसे आकस्मिक दुर्घटना, ये तो कहीं भी हो सकता है। ये किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से उसका कोई निर्णय तो निकलेगा। कहना कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर देंगे, ये कहाँ तक जायज है? उनके अंदर शक्ति है तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं जायज है? शक्ति है तो कहाँ भाग गए? भागे कहाँ हैं? वो तो अपनी क्रिया में लिप्त होंगे, कोई भागता नहीं है। आपका विश्वास? एकदम सरकार से कोई भाग नहीं सकता है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। यही बात तो है कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, लाखों लोग इस उम्मीद में कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, बीमारी भाग जाएगी, मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? तो साबित हो गया ना कि क्या होता है। वो तो घटना ने साबित कर दिया कि क्या होता है। वो इसने ये इस बात को साबित कर दिया कि बाबा नहीं, जो ऊपर बैठा है वो सबसे बड़ा शक्तिमान है। अब जो लोग वहाँ गए थे उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और कब तक इस तरीके के बाबाओं के पीछे भागेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि भोले बाबा से बड़ा कोई बाबा नहीं और बाकी लोग अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। इस तरीके से हाथरस में घटना हुई और लाखों लोग इस उम्मीद में पहुंच गए कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा उनके साथ, और उस चमत्कार के चक्कर में सैकड़ों जिंदगियां जो है वो काल के गाल में समा गई। हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने वर्षों के बावजूद भी और ऐसे तकनीकी के ज़माने में भी लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति इस तरह आसक्त हों और यूँ कहें कि बल्कि उसकी उंगलियों पर फिरकियों की तरह नाचें, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना बताती है कि हम अंधविश्वास में अभी तक कितना डूबे हुए हैं। बिल्कुल, अंधविश्वास एक ऐसी चीज जिसके सहारे लाखों लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो जाती है। और लगातार बनारस की जनता भी यही कह रही है कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं तो सच को समझिए, सच को जानिए और फिर इस तरह के सत्संगों में जाइए ताकि आपकी जान न जाए।